हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हम डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और हमने अलजेब्रा शुरू किया हुआ है जिसकी हम सेकंड यूनिट पर पहुंच गए हैं। मैं एक बार सिलेबस दिखा भी देता हूं आपको। सेकंड यूनिट में हमने इक्विवेलेंस एंड रिलेशन ये वाला टॉपिक शुरू किया हुआ है जिसमें हम एक क्लास कर चुके हैं इसकी। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट इसका बाकी है इक्विवेलेंस रिलेशन का, इसको हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, फिर फंक्शन शुरू होगा। इज इट क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन तक हमने करवा दिया था। जिसने पिछली क्लास देखी होगी उसको ये बात पता भी होगी। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वो होता है जिसमें रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो। इक्विवेलेंस में होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और पार्शियल ऑर्डर में होता है रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, अब जो हमने सीखे हैं ये जितने भी रिलेशन, अब इनके ऊपर हम क्वेश्चन करके देखते हैं। जो जनरली पूछे जाते हैं वे तो मैंने करवा दिए हैं, बाकी आप अपने कंटेंट को कितना भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, मैं मतलब आपकी नींव रख सकता हूं, नींव, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना सकता हूं, जिसका यूज करके, जिस थ्योरी को अच्छे से समझ के यूज करके आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। फिर उसको कितना आप पॉलिश करते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर करके, कितना उसे चमकाते हो, वो आपके हाथ में है। देखो, ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 58 के साथ। द रिलेशन डिवाइड्स ओवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर। रिलेशन क्या दिया है? डिवाइड्स ओवर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब जो नंबर लेने हैं वो सिर्फ नेचुरल नंबर लेने हैं, और रिलेशन है डिवाइड वाला। तो बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो नेचुरल नंबर में जीरो तो आता नहीं है, तो कोई भी हम दो नंबर उठाएं, जैसे 1 2 को डिवाइड करता है, तो क्या 2 1 को डिवाइड करता? अच्छा, ये तो सिमेट्रिक चेक। रिफ्लेक्सिव में हमें सेम सेम एलिमेंट उठाने होते हैं, तो कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, जैसे 2 2 उठा लो, 2 2 को डिवाइड करेगा। 5 5 उठा लो, 5 5 को डिवाइड करेगा। 1 1 को उठा लो, 1 1 को डिवाइड करेगा। तो हर सेम नेचुरल नंबर दूसरे सेम नेचुरल नंबर को डिवाइड करेगा, है ना? तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव हो गया। आ गई बात समझ में? अब चेक करेंगे सिमेट्रिक, कि अगर ए बी है तो बी ए भी होगा, मतलब अगर ए बिलोंग्स टू बी है तो बी बिलोंग्स टू ए भी होगा। ठीक है, जैसे अगर 1 2 को डिवाइड करता है, 1 डिवाइड्स 2, तो क्या 2 1 को भी डिवाइड करता है? तो 2 1 को तो डिवाइड नहीं करता, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं होगा, फेल। अब चेक करते हैं एंटी सिमेट्रिक होगा। एंटी सिमेट्रिक होता है ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। अगर ऐसा है देन ए इज इक्वल टू बी। ये एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन बताई थी, तो चलो चेक करते हैं। जैसे एंटी सिमेट्रिक में हम क्या करेंगे? ए डिवाइड्स बी, सो 2 डिवाइड्स 2 एंड 2 डिवाइड्स 2, देन 2 इज इक्वल टू 2। समझे? अब जैसे इसमें दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, है ना? क्योंकि एंटी सिमेट्रिक, मैंने कल आपको ये डेफिनेशन करवाई थी, पहले ये दोनों चीज होनी चाहिए। ए बी एंड बी ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ए डिवाइड्स बी और बी डिवाइड्स ए दोनों होने चाहिए। और अगर ए बी को डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, ये तो तभी पॉसिबल होगा ना जब दोनों बराबर होंगे। तो इसलिए ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होगा। क्यों होगा? समझ गए ना बात को? क्योंकि एंटीसिमेट्रिक होने के लिए पहले दो कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए ऑलरेडी मेरे पास है। और अगर कभी ऐसा हुआ कि ए बी को भी डिवाइड करता है और बी ए को डिवाइड करता है, तो वो एक ही कंडीशन होती है कि ए और बी बराबर होंगे, और यही कंडीशन फुलफिल हो गई, ए और बी बराबर भी आ गए। तो इसलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा? एंटीसिमेट्रिक, डिवाइड्स वाला। ठीक है, अब चेक करना ट्रांजिटिव होगा या नहीं। तो एक बात बताओ, ट्रांजिटिव में क्या थी प्रॉपर्टी? ट्रांजिटिव में थी सर, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी बिलोंग टू आर अगर है ना, तो ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। याद आया कुछ कुछ? तो हम चेक करते हैं क्या ये सच है क्या ये बात इस डिवाइड्स वाले रिलेशन में। तो मैंने चेक किया, देखो जैसे 2 डिवाइड्स 4, 2 4 को भाग करता है, बिल्कुल करता है। 4 8 को भाग करता है, बिल्कुल करता है। तो क्या 2 8 को भाग करेगा? बिल्कुल करेगा। ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो जिसमें ए बी को डिवाइड करता है और बी सी को डिवाइड करता है, ए सी को भी पक्का डिवाइड करेगा फिर। तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। अब चेक करना है क्या ये रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन चेक करने के लिए तीन चीजें चेक करनी पड़ती हैं, रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको ये बात पता है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, ठीक है, ये अभी अभी करके आए, रिफ्लेक्सिव तो है और ट्रांजिटिव भी है, ये बात भी चेक कर ली।
और एंटी सिमेट्रिक भी हमने चेक कर लिया था अभी अभी। तो रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी होगा। क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है ना। 1 डिवाइड्स 2 तो जरूरी नहीं 2 डिवाइड्स 1 हो, सिमेट्रिक नहीं है, एंटी सिमेट्रिक है लेकिन। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द रिलेशन डिवाइड्स, वही डिवाइड वाला रिलेशन, ओवर सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर बताना है, रिलेशन डिवाइड्स ओवर सेट ऑफ इंटीजर। तो बताओ रिफ्लेक्सिव, अच्छा इंटीजर में तो 0 भी आएगी और सेम एलिमेंट इसमें लेना होता है रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए, ठीक है। सेम एलिमेंट डिवाइड से सेम एलिमेंट, क्योंकि रिलेशन डिवाइड्स वाला है। तो भाई 0 भी तो इंटीजर होता है, और 0 0 को डिवाइड करेगा तो वो नॉट डिफाइंड वाली फॉर्म नहीं आ जाएगी। 0 डिवाइड 0 0 को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि 0 बाय 0 तो नॉट डिफाइंड होता है, अनडिटरमाइंड फॉर्म, अनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो वो नेचुरल में ही नहीं था, यहां कैसे हो जाएगा? जैसे 2 डिवाइड 8 है, सो 8 2 को डिवाइड थोड़ी करेगा, 2 8 को भाग करता है, 8 2 को भाग नहीं करता, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब एंटी सिमेट्रिक चेक करते हैं। एंटी सिमेट्रिक चेक करने के लिए A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A, देन A इज इक्वल टू B होना चाहिए हमेशा, ठीक है। नेचुरल नंबर में तो ये हो गया था सही। तो अब यहां चेक करते हैं ये यहां भी फॉलो कर जाएगा या नहीं, ठीक। तो हम इस चीज को देखने के लिए अगर हम कोई कॉन्ट्राडिक्शन ढूंढ पाए तो हम सीधा कह देंगे कि नहीं होगा। अगर ऐसा कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिल रहा, हर जगह ट्रू है, तो फिर ट्रू हो जाएगा। जैसे हमने 2 नंबर उठाए एंटी सिमेट्रिक चेक करने के लिए, 5 एंड -5। देखो 5 -5 को भाग करता है, ठीक है जी, और -5 5 को भी भाग करता है, ठीक है। बट 5 और -5 बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं, 5 और -5 तो दोनों अलग नंबर हैं। और एंटी सिमेट्रिक जब होते, जब हर जगह A डिवाइड्स B एंड B डिवाइड्स A अगर है, तो A बराबर B होना चाहिए था, लेकिन ऐसा यहां हुआ नहीं, तो रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा नहीं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में A डिवाइड्स B और B डिवाइड्स C अगर है, तो A C को पक्का डिवाइड करेगा इंटीजर में, सो ट्रांजिटिव ये होगा। अब रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो इक्विवेलेंस नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव एंटी सिमेट्रिक नहीं है, ना रिफ्लेक्सिव है ना एंटी सिमेट्रिक है, तो ये पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी नहीं होगा।